हेलो एंड वेलकम टू बिगिनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और क्रिप्टो की ताजा खबर में फिर से आपका स्वागत है। और बिटकॉइन 56,000 57,000, सो आई एम श्योर कि बुल मार्केट इज बैक, बिटकॉइन बुल्स आर बैक, एंड आई एम श्योर कि यू मस्ट बी वेरी एक्साइटिंग। और खास तौर पे क्योंकि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और अगर आपने इतने टाइम से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 16,000 यूएस डॉलर पे जब बिटकॉइन गया था, तब भी हम वीडियोस बना रहे थे, तब भी हम बात कर रहे थे, हैव पेशेंस, एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी फिगर्ड आउट अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है, राइट? ये कॉन्फिडेंस आपने ऑल्ट कॉइन्स के लिए कभी नहीं देखा होगा। हमेशा आपको यही बोला कि यार बिटकॉइन में अगर आप हो तो घबराने की बात नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट? एंड 2021 के एंड में हमने देखा कि मार्केट ने पुल बैक शुरू हुआ। 2022 2023 ऐसे ही निकला बेयर मार्केट। कम से कम आप ये लेके चलो कि 800-900 दिन बेयर मार्केट सबने देखी, लेकिन उसके बाद आप इवेंचुअली चीजों को होते हुए देख रहे हो। क्योंकि अ, देखिए, अभी अगर आप एक ट्रेंड को भी देखो ना, कि हर 4 साल में से 3 साल जो है वो मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है बिटकॉइन की। जो देखा गया है जब से बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आया है, तब से हर 4 साल में 1 साल जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देता है ऑलमोस्ट, और 3 साल जो है वो पॉजिटिव रहते हैं। तो ये कौन सा साल है कि आप भी समझदार हो? क्योंकि 2024 में जिस तरीके से जो इवेंट्स लाइंड अप है, और जिनमें से एक हो चुका है, दूसरा हावनिंग है, और दो इवेंट मेजर आने आने वाले हैं, राइट? तो 1 जनवरी 2025 को, तो उससे ये पता लगता है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। और खास तौर पे क्यों मार्केट जो है वो इतना बुलिश साउंड कर रही है, उसकी जो रीजंस है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आपने ये देखा होगा कि कल एक स्पेशल बात ये हुई कि 1 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम था ब्लैक रॉक के ईटीएफ में। 1 बिलियन यूएस डॉलर का वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम। और ये एक साइकोलॉजिकल भी होता है कि यार 1 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ब्लैक ब्लैक रॉक के ईटीएफ में देखा गया। तो व्हिच ऑब्वियसली वाज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, अगर हम देखें कि अ, आप इस ग्राफ को देख रहे हो, ये ग्रीन ब्लॉक्स का मतलब है कि नेट नेट में जो है वो इनफ्लो जो है बिटकॉइन के अंदर किस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप देखो तो ये जो ग्राफ है इसमें सिर्फ ये आप ये देख के चलो कि ये कौन-सा है, ये 28 तारीख को, राइट? अगर आप 28 तारीख को, अगर आप ये 28वें दिन पे बेसिकली बिटकॉइन का जो फर्स्ट डे है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ हैं। तो अगर आप ये देखो कि 28th डे जो है, उसमें आप देख रहे हो कि -35 बिलियन है, नेट आउटफ्लो है। अदरवाइज़ आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि नेट इनफ्लो है। मतलब बिटकॉइन की बिकवाली जो है वो कम हो रही है, और जो इनफ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये देखो कि 12th डे से, मतलब टोटल 31 दिन की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो 31 डेज़ जो ये बिटकॉइन ईटीएफ ट्रेड किया है, अगर हम इसको देखें तो 6 बिलियन यूएस डॉलर का जो है इनफ्लो हो चुका है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसके अंदर अगर आप देखो, ये 31st डे को अगर आप देखो, ये 31 जब दिन हुए, तो ये 519 मिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो हुआ। ये बाय द वे वन ऑफ द बिगेस्ट था, क्योंकि अगर हम देखें इससे पहले ये 21वें दिन पे हुआ था 541 मिलियन यूएस डॉलर। तो अगर हम इसको देखें, जब से ईटीएफ लॉन्च हुआ है, तो फर्स्ट डे पे 655 मिलियन यूएस डॉलर था। और ये तीसरा सबसे बड़ा इन्फ्लो था जो कल था। इनफैक्ट तीसरा भी नहीं, इनफैक्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा सबसे बड़ा इन्फ्लो था। तो ये इसलिए क्योंकि माना ये जा रहा था कि ग्रे स्केल का जो फंड है उसमें से काफ़ी बिकवाली होगी, बट ऐसा अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो थक गए हैं लोग बेच-बेच के। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले चार्ट में, राइट? अगर हम इस वाले चार्ट में देखें तो इनफ्लो की अगर हम देखें, नेट इनफ्लो आप देख सकते हो 6 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर हम यहाँ देखें तो ब्लैक रॉक में 6 बिलियन आ चुका है, फिडेलिटी में 4 बिलियन आ चुका है, बिटवाइज़ में 1 बिलियन आ चुका है। तो अगर हम ये होता क्या है कि ये आप जो टोटल नेट इनफ्लो देख रहे हो, इसके अंदर से ग्रे स्केल का आप जब माइनस करते हो, तो ये नेट इनफ्लो आपका ये आया था 6 बिलियन। अगर आप यहाँ पे भी देखो, तो 26 जनवरी से अगर आप देखो, ये ब्लैक का मतलब ये है कि नेट इनफ्लो, और सिर्फ़ एक पर्टिकुलर दिन है, जहाँ पे आप ये देख रहे हो नेट आउटफ्लो, अदरवाइज़ आप नेट में इनफ्लो देख रहे हो, राइट? यही अगर हम बिटकॉइन की बात करें कि कितना बिटकॉइन है हर एक के पास, आज की डेट में ब्लैक रॉक के पास 1,32,000 बिटकॉइन है, राइट? 1,28,000 बिटकॉइन है।
तो अगर हम नेट नेट में देखें तो 1,23,000 बिटकॉइन आ चुका है इन कंपनियों के पास। इनफैक्ट कल को अगर हम देखें तो कल नेट बाइंग जो है वो 9510 की हुई है, राइट? और यही कारण है कि अगर आप इसको भी देखें, ये एक अच्छा एनालिटिक्स है। तो ग्रे स्केल के अंदर से जो बिकवाली है उसका ग्राफ कम होता जा रहा है। मतलब ग्रे स्केल का जो जो फंड था उसमें से आउटफ्लो होना था, वो आउटफ्लो होते 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 अब आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। अब ये और इससे कम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा है कि अब जो बिकवाली है वो ऑलमोस्ट अब जो खरीदारी है वही होगी, क्योंकि जो बिकवाली है हम उसको देख रहे हैं कि कम दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। इसीलिए आप मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं उसको इतना आप बुलिश देख रहे हो। इनफैक्ट जो इस चार्ट को अगर हम देखें, ये चार्ट बड़ा अच्छा चार्ट लगता है मुझे, बार बार मैं इस चार्ट को रेफर करता हूँ। इस चार्ट के अंदर ये बताया गया है कि एक्चुअली अगर हम पिछली हाल्विंग के बेसिस पे देखें तो बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख से 3 लाख डॉलर के बीच में होना चाहिए था इस वक़्त। मतलब करीब ये लेके चलो कि 2 लाख यूएस डॉलर के आस-पास होना चाहिए था, अगर हम पिछले हाल्विंग में जिस तरीके से बिटकॉइन ने परफ़ॉर्म किया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि बिटकॉइन इज़ ट्राइंग टू कैच अप टू टू द टू द प्राइस व्हिच दैट इट हैज़ परफॉर्म्ड इन द रीसेंट पास्ट ड्यूरिंग हाल्विंग। तो हाल्विंग के पिछले पैटर्न्स के बेसिस पे प्राइस ये होना चाहिए था। अभी इस वक़्त ये है और ये यहाँ से कैच अप करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? सो ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है। उसके बाद ये कि सतोशी नाकामोटो अगर बिलियनियर की लिस्ट में होते और उनको लिस्ट में इंक्लूड किया जाता, तो इस वक़्त दुनिया के 26वें सबसे अमीर आदमियों में सतोशी नाकामोटो का शुमार होता। उनकी जो नेट वर्थ है इस टाइम 51.56 बिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी होती, जो कि उन्हें 26वें रैंक पे कर देती। क्योंकि माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो के पास 1 टू 1 0.1 मिलियन बीटीसी हैं जो उन्होंने माइन किए थे शुरू में। अगर हम उनकी वैल्यू लगा लें तो वो 26वें सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं दुनिया के, बट इट रियली डज़न्ट मैटर फॉर सतोशी नाकामोटो, वी ऑल नो दैट। और यूएस के अंदर ये हुआ था कि वहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को घेरने की कोशिश की थी। एक जाँच कमेटी बिठाई थी एक तरीके की, आप ये समझ लो, जिसका नाम था एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ईआईए। उनको बोला था कि आप सर्वे करो ग्राउंड पे कितना ये एनर्जी को कंज़्यूम कर रहे हैं, अगर ये अमेरिका के हित में नहीं है तो हम कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाएँगे। सारे के सारे माइनर्स कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाके वो इवेंचुअली जीत गए। कोर्ट ने जो ये सर्वे है इसको बंद करा दिया। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, राइट? उसके बाद पेंटेरा कैपिटल जो है अमेरिका का बहुत बड़ा हेज फंड है। उनका ये कहना है कि बुल मार्केट जो है वो अगले 18 से 24 महीने तक रहने वाली है। हो सकता है इससे कम हो, लेकिन अगर बेयर मार्केट ऑलमोस्ट 800-900 दिन रही है, 2 साल रही है, व्हिच इज़ लाइक 24 महीने, तो हो सकता है कि अगले 2 साल के लिए बुल मार्केट रहे, क्योंकि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, राइट? एक बड़ी जो खबर वो ये है कि यूएस के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इंटेंट ज़ाहिर कर दिए कि वो सीबीडीसीज़ के अगेंस्ट है। और उनकी जो ये इंटेंट है, उसको कहीं न कहीं उन्होंने अब जो कांग्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, तो कांग्रेस के अंदर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू बैन सीबीडीसी। सो दिस शोज़ कि अभी वो पावर में नहीं आए हैं अभी रिपब्लिकन्स, लेकिन अगर आते हैं, तो सीबीडीसीज़ को वो बैन करेंगे। इट इट लुक्स लाइक दैट, राइट? और ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बायबिट की रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बायबिट की रिपोर्ट का ये कहना है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? उनके पास इथेरियम स्लाइटली थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस की एलोकेशन और रिटेल की एसेट एलोकेशन यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये दिखाया गया है कि इंस्टीट्यूशंस के पास इथेरियम ज़्यादा है, 39.82%, बिटकॉइन 39.49, ऑलमोस्ट बिटकॉइन और इथेरियम बराबर है उनके पास। ऑल्टकॉइन सिर्फ 5% है इंस्टीट्यूशंस के पास। तो ये बायबिट की अपनी जो एक्सचेंज है उसके ऊपर से वो डेटा, ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक्सचेंज है, तो वो डेटा जनरेट करते हैं और कहीं न कहीं यही ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी होगा। ऑल्ट कॉइन सिर्फ 5% है और स्टेबल कॉइन्स उनके पास 15.4% है। वहीं अगर हम रिटेल की बात करें, ऑल्ट कॉइन 28.81% है रिटेल के पास, जैसे रिटेल में जो इंडिविजुअल रिटेल होता है। और इंस्टीट्यूशंस की स्टेबल कॉइन की बात करें तो 36.61, इथेरियम 11.41, और रिटेल बिटकॉइन को ईथर से ऊपर मानता है, विच इज़ लाइक अ गुड साइन
कि बिटकॉइन की शायद समझ है, लेकिन फिर भी आप देखो ऑल्ट कॉइन्स आर बिगर देन बिटकॉइन। तो कहीं न कहीं वो लोगों के अंदर वही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इसलिए है क्योंकि वो पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहता है, रिटेल फोमो में आता है। तो क्लियर इंडिकेशन है और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वो वेल्थ को प्रिज़र्व करने के लिए आ रहा है, तो उसको कोई फोमो नहीं है। उसको 10x, 50x, 20x नहीं करना है। उसका ये है कि अगर उसकी वेल्थ प्रिज़र्व हो जाए और इन्फ्लेशन को अगर वो बीट कर दे तो दे आर मोर देन हैप्पी। तो यही वो दिख रहा है आपको एसेट एलोकेशन दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशंस का जो एसेट एलोकेशन है, उसका देखिए कि बिटकॉइन की तरफ कम हुआ है और इथेरियम की तरफ बढ़ा है, राइट? और ऑल्ट कॉइन्स की तरफ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। इस वाले चार्ट से ये पता लगता है कि इंस्टीट्यूशंस का जो एलोकेशन है वो बिटकॉइन से निकला है और इथेरियम में स्लाइटली बढ़ा है। एसेट एलोकेशन रिटेल का यहाँ पे है और अगर जो इम्पोर्टेंट चार्ट है इंस्टीट्यूशंस आर बेयरिश ऑन L2 व्हाइल बुलिश ऑन L1। तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो L2 पे बेयरिश है और L1 पे बुलिश है, राइट? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का देखा गया है और इंस्टीट्यूशंस का ऑलमोस्ट ज़ीरो पोज़ीशन है मीम कॉइन्स, एआई एंड BRC20 टोकन्स में और सोलाना को होल्ड नहीं कर रहा है, ना रिटेल होल्ड कर रहा है, ना इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहा है। सोलाना जो है उसके अंदर काफ़ी सेलिंग है, दे आर नॉट होल्डिंग इट, राइट? एंड एवरी बोथ इंस्टीट्यूशन एंड रिटेल इज़ ट्राइंग टू बुक द प्रॉफिट। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट थी कर्टेसी बायबिट, मुझे लगा आप तक शेयर करनी चाहिए। तो ये थे आज की खबर, आज की ताज़ा खबर। आई एम श्योर कि बुल मार्केट है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बुल मार्केट में आपको सतर्क इस बात से होना चाहिए कि यू शुड नॉट फोमो इनटू इट एंड यू शुड बी वेरी कॉशियस एंड जैसे कि यहाँ पे देखा कि बिटकॉइन को छोड़ के लोग ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने देखा मैंने अभी चार्ट दिखाया जो हम कहते हैं वो एक्चुअली में काफ़ी बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस की रिसर्च भी यही कहती है। आपके पास क्या है? ऑल्ट कॉइन ज़्यादा है, बिटकॉइन ज़्यादा है। क्या पता बिटकॉइन के बुल्स तो वापस आ गए हैं, लेकिन आपके पास बिटकॉइन है ही नहीं और अब आप सोच रहे हो मेरा ऑल्ट कॉइन जो है वो पंप करेगा, राइट? सो आपके पास क्या है? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग वीडियोज़ तो बहुत देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बारी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू।